तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेवल 2 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चल रहा है, लेवल 2 हमारा। तो आइए लेवल 2 में हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं और इसमें किस तरह से हम लॉजिक यूज करेंगे मैं आपको उसको बताने वाला हूं। देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि शो डैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec 4 theta minus sec square theta is equal to sec 4 theta minus sec square theta। तो बेटा ये प्रूफ करना आपको, इसको शो करना है। देखो कैसे आप इसको शो करेंगे उसको जरा मैं आपको डिस्कस कर दूं। सबसे पहले देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप इन दोनों में से देखो tan स्क्वायर थीटा को बाहर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। चूंकि आपने क्या किया है, आपने tan स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बेटा लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा अब चूंकि आपका जो आरएचएस में है ना वो सेक 4 थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब हमें tan में आंसर ही नहीं रखना है, तो tan को चेंज कर लीजिए इसको सेक स्क्वायर थीटा में। तो बेटा देखो tan कैसे इसको चेंज करोगे आप, तो आपको पता है, देखो आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना हो तो आप यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये जो चीज है ना आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो तुमको क्या करना है, इसको देखो यहाँ चेंज कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना और यहाँ पे बाहर में आप लिखना सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो कि हमारा आरएचएस के बराबर है। तो ये देखो हमारा प्रूव हो चुका है ना। इस तरह से करके हम क्वेश्चंस में लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगाते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 हमारा है दिया हुआ, यहाँ कह रहा है कि प्रूव दैट, देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम समझ लेते हैं, इसमें क्या हम करेंगे। तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। देखो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस tan थीटा, ऐसा कुछ भी मिले, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रेशनलाइजेशन, यानी कि आपको रेशनलाइज करना है। देखिए आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आपका दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। नीचे आपका 1 प्लस साइन थीटा है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे सेम चीज 1 माइनस साइन थीटा से नीचे में भी नीचे डिवाइड कर देंगे। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बेटा डिवाइड कर देंगे यहाँ पे नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आप रखेंगे रूट, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश करेंगे इसको। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप रूट के बाहर आप इसको निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और नीचे वाले को रूट में ही रखेंगे आप। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बहुत आसान हो चुका है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब इसको सेपरेट करिए, 1 बाई कॉस थीटा करिए
1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू बेटा देखो यहाँ पे आप कर चुके RHS के बराबर। तो इस तरह से ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम क्यों रेशनलाइज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहे हमेशा आप रेशनलाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है। देखो बेटा आपको करना है प्रूफ दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बात आप अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा नहीं है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। इसीलिए कभी भी इसको रेशनलाइज करने की गलती ना करें। तो आप इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे तो आप करेंगे क्या? तो इसको जस का तस लिखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। यानी जो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है पहले उसको चेंज करिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? तो बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको अलग अलग करिए। देखिए आप इसको सेपरेट करिए, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर दिया ना, देखो अलग अलग कर सकते हो यहाँ पे। तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखिए tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम? tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो चुका है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, है ना। यहाँ पे 1 आपका दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS दिया हुआ है, यानी आपका जो RHS है यहाँ पे आ चुका है ना। तो इस तरह से आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर 1 माइनस tan थीटा है और 1 प्लस tan थीटा रहता तो फिर आपको रेशनलाइज करना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 11 कह रहा है tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ऐसा भी दिख रहा होगा कि यहाँ कोई फॉर्मूला सेट हो रहा होगा। तो बेटा देखो यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप यहाँ कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो tan स्क्वायर थीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइड बाई, अब देखिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस देखो बेटा कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉसेक को लिख सकते हैं आप 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इजीली तरीके से आप कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा क्या हो गया आपका, दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का फॉर्मूला, इन दोनों को सम करने के बाद हमारा फॉर्मूला आ रहा है 1,
है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 आ गया। दिस इज योर RHS, ये हमारा RHS प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखें, 12 में क्या बोल रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसे आपको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज समझना जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 1/1 प्लस साइन थीटा है और 1/1 माइनस साइन थीटा है। तो नीचे वाले को देखिए ध्यान से, अगर नीचे वाले को हम एलसीएम ले लें, अगर हम एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो बच गया ये 1 माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ ऊपर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। चलिए फिर प्लस देंगे यहाँ पे, फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। चलिए अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस दोनों खत्म, कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, देखो 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो गया, डिवाइड बाई, देखो इसको सॉल्व करो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा आप अच्छे से जानते हैं 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और आप कॉस स्क्वायर 1/कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। देखिए कितने आसान तरीके से आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम इजीली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा, चलो बेटा कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां ध्यान से समझिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करिए, देखो यहां भी सेम ही तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लोग एलसीएम ले लिया था, तो सेम काम आप यहाँ भी करिए। यहां भी आप क्या करिए कि इसमें एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए एलसीएम ले रहे हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा कोसेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 है, देखो कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो बच जाएगा ऊपर में क्या, कोसेक थीटा, ऊपर देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ ऊपर देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कोसेक थीटा, तो यहाँ कोसेक थीटा प्लस 1 है, कोसेक थीटा प्लस 1 है, डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, तो बच गया हमारा कोसेक थीटा माइनस 1। चलो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। चलो बेटा अब क्या करेंगे हम, बताओ यहाँ पे देखो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे देखो प्लस आ गया, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। डिवाइड कर देना, यहाँ पे डिवाइड करना होगा बेटा, क्या डिवाइड करेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो यहाँ पे a है माइनस बी है और ये है प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप सॉल्व करेंगे इसको,
ए स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी यानी कि 1 स्क्वायर। अब आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, दिस इज योर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और कट रहा है, कोसेक थीटा कट रहा है बेटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, 2, अच्छा कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन से साइन खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या बताओ, 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन आप देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो हमारा RHS आ चुका ना, देखो यहाँ पे हमारा 2 cos sec स्क्वायर थीटा आ गया, दिस इज RHS। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कहां तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। तो इस वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।